हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज फिर एक नई शानदार कॉमिक्स है बकुरा का जादू नागराज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मध्य रूस में फैला था घुड़सवार सीथियों का आतंक। एक मान्यता थी कि जो सीथियान जितना अधिक टुपट और हत्याएं करता उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता। हा हा हा, मेरे पास है दुश्मनों की सबसे ज्यादा खोपड़ियां, इस वर्ष मुझे मिलेगा सीथियान हत्यारों का सम्मान। पूरे विश्व में गूंजेगी सीथियानों की हत्यारी तलवारें व सोने के आभूषणों की कंकाल, जिनकी क्रूरता की यह हद थी कि किसी भी सीथियान राजा की मृत्यु पर उसके साथ सैकड़ों घोड़े, 2500 सेवक और सेविकाएं गला घोटकर सोने के बर्तन के साथ मकबरे में दफना दिया जाता था। बाद में सीथियानों को से भी क्रूर और जालिम सोरमेटा कबीले से संघर्ष के कारण सीथियान पूरी तरह से नष्ट हो गए और आज हजारों वर्ष बाद 20वीं शताब्दी में अगर सीथियान घुड़सवार खजार में दिखाई पड़े तो किसी आश्चर्य नहीं होगा। खजारवासी, जिन्हें खजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी की विस्मय तो देख रहे थे। सैकड़ों घुड़सवारों का काफिला, लगता है ये तो हजारों वर्ष पहले इसी तरह सीथियन घुड़सवार आते थे मौत को आंधी बनकर, और सुना है बेहद खौफनाक हत्यारे थे सीथियन। अक्ल सटिया गई है क्या बड़ऊ? सीथियन हजारों वर्ष पूर्व ही तबाह हो चुके थे, तो ये घुड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खजारों के दिल तेजी से साथ धड़क रहे थे। धूल भरी आंधी छटी, सीथियानों को पहचान कर चीख पड़ा कोई, सीथियानी, खूनी सीथियानी हैं ये कोई, इतिहास से निकलकर बाहर आ गए हैं सीथियानी उर्फ सीथियानी दल का राजा बुल्गार, लूट लो पूरे खजार को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की तरह फैल गए सीथियानी खजार के चप्पे चप्पे पर। लूटो लूटो, पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था जालिमों ने। खजारों में दहशत मचा दी थी। सीथियन लूटते हैं सिर्फ सोना। सोने के अलावा सीथियानों की एक और प्यास थी खून की। ताजा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं हम। बुल्गार की मांस मदिरा के रक्त से छलक उठी। वाह, अब आएगा मदिरा पान का असली मजा। ऐसा कत्ले आम सभ्य दुनिया के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। इस बार मुझे हासिल करना है सीथियानी क्लर्क का अवार्ड। ऐसी लूट कभी नहीं होगी। सारा सोना ले लो पर मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सिर भी, क्योंकि जिसपे होता है सबसे ज्यादा सिर, उसी सीथियन को सरदार बनकर भेजता है बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट के लिए, और निर्ममता के साथ काट डाला उसका सिर। 5000 की आबादी थी खजारों की और 6000 की संख्या थी सीथियानों की। हा हा, अब हम सब ने तो जो सिर काटे हैं उनकी गिनती होगी और विजेता ही बनेगी अगले लूट का सरदार। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। हा हा, पूरे खजार को कंगालिस्तान बना दो। गिनती हुई और विजेता बना अगली लूट का सरदार। एक के बाद एक नगरों और कस्बों को लूटता चला गया सीथियनों का वह काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह असफल थे। उफ, बारूदी तीरों की वर्षा। रूसी जासूस एजेंसी KGB यानी कौमियत कुश्यदिन बेजोनोविच यानी सोवियत संघ सुरक्षा समिति के चीफ आर्दीपॉव आज तक पता नहीं चल पाया कि हजारों साल तक लुप्त प्राय रहने के बाद खूनी सीथियन एकाएक फिर कहां से पैदा हो गए। आंद्रीपॉव के सामने बैठी थी JKB की जहीन जासूस सुसन। KGB के कई जासूस लापता हो गए हैं इस मिशन पर, लेकिन सुसन आपको ये केस हल करके दिखाएगी। इधर सीथियन घुड़सवारों की फौज निकल पड़ी थी अपनी अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू सा टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा, और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना सोना।
बुखारा में प्रवेश किया सीथियनों ने। सीथियन घुड़सवारों की फौज आ गई, भागो। पूरे नगर में चारों तरफ घेरने के बाद आरंभ हुई एक महानतम लूट। खून और सोना भी भाता है सीथियनों को, लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं था। आओ आओ दरिंदो, सूसन सजा देगी तुम्हारे गंदे चेहरे को। सूसन ब्लैक बेल्ट चैंपियन, आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन सूसन को वह खिल अधिक देर तक नहीं चला। इसे मैं खूंटे से गाड़ दो दीवार के साथ। ओह, छोड़ दो मुझे शैतानों। बहादुर है तू, तेरा खून बुल्गार की शराब को और नशीला कर देगा। लेकिन यह क्या, माता सीथियन का ही सुर्ख हो उठा खून से। चौंक पड़े थे खूनी सीथियन यह दृश्य देखकर। सूसन से भी निगाह उठाकर देखा तो मददगार की ओर। क्या ये नागराज है जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सांप? नागराज, बहुत खून बहा चुके हो, बहुत कर चुके हो लूट, अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर, लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल जाए तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता। सब रस्सी पर झूलते नागराज का कहर भी देखा सीथियनों ने। नागराज की मौजूदगी में सूसन के लिए यह लड़ाई बेहद रोमांचक थी। नागराज संभलना और सीथियन आ रहे हैं। पूरे शहर पर कब्जा है इनका, इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। उफ, कौन है ये नागराज? सांपों का राजा नागराज। इसके सांपों ने हमें बंदी बना लिया है। नफरत से भरी चीख पड़ी सुसान। नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना, खून पीने वाले 50 हैं ये। घबराओ नहीं, अब एक भी सीथियन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सुसन ने देखा एक आचार्य। ओह, यह क्या? नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने सीथियनों को कैदी बनाया है और मानसिक शक्ति के प्रभाव से मुझ पर सीथियनों की उड़ाना पड़ा। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपनी सीथियन की फिर के कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना और इसे बुल्गार की चेतावनी समझना। नागराज, यही बुखारा में बनाऊंगा तुम्हारी कब्र। नागराज ने मानसिक शक्ति से प्रत्युत्पत्ति उत्तर दिया न बुल्गार को। बुल्गार, अब तुम और हंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हें तुम्हारी सीथियन फोर्स सहित खत्म कर देगा। बुल्गार की बाकी बची सीथियन सेना धूल भरी आंधी उड़ाती गायब हो गई बुखारा से। उधर सूसन अभी तक हैरान खड़ी थी। नागराज, ये कैसा करिश्मा था? एकाएक बारूद की तरह कैसे फट गई सब कैदी की सीथियन? सीथियनों का नेता बुल्गार मानसिक शक्तियों का भी मास्टर है, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें बहादुरी के साथ सीथियनों से लड़ता देख अच्छा लगा मुझे। नागराज, मेरा नाम सूसन है। मेरे पिता बाटू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं KGB की जासूस हूं। नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना आते तो आज मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। नागराज, सूसन, मैं सोने के सबसे बड़े व्यापारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं नागराज, मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगी। सीथियन बुल्गार, आज की लूट का सोना देवता के खजाने में जमा करो दो। सेनापति बागुरोब उस ज्वालामुखी की शकल के टीले पर चढ़ गया। सारा सोना खजाने में जमा कर दो। बुल्गार की नशे की लाल आंखें कहर उठा रही थी। अब देवता बखोरा की पूजा होगी। सब सीथियन मकबरे में पहुंचे। बुल्गार गला फाड़कर हंसा। हा हा हा, नागराज, तुम्हारी मौत के बाद ये जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित हुई सूसन। नागराज, इनसे मिलो, ये है मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। नागराज, ओह, मुझे सूसन ने सब कुछ बताया। नागराज, मेरी बेटी की जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया मिस्टर बाटू खान। नागराज, खूनी सीथियनों ने यहां आतंक मचा रखा है। सोने और खून के पिपासु सीथियनों ने हमेशा डरे रहते हैं हम जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में सीथियनों का आक्रमण के डर से मैंने अपने बंगले की छावनी में बदल दिया है। आज अगर सीथियन यहां का रुख करते तो जीवित न बचते। और अचानक एक प्रकाशपुंज चमका।
उफ, यह क्या, इतनी चमक! आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की। चीख पड़ा बाटू खान, याकूत, बकोरा का जादू! नागराज, ये बकोरा के जादू का कमाल है। सीथियनों पर जब कभी संकट मंडराया, उन्होंने बकोरों की पूजा की और बकोरा ने उन्हें दिया एक शक्ति दूत, याकूत, इस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत का यह क्या काम? ये मुझे मारने आया है सुसन, नागराज को। तूने ठीक कहा नागराज, बच याकूत के नोकीलों से। नागराज न सिर्फ बचा बल्कि तीर गति से आते हुए मन भर के नुकीलों से रोका। ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत। बचा नागराज का वार। कमाल का शक्तिशाली था याकूत, यही हाल करेगा तेरा नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को अपनी शक्ति दिखाने का दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज। उफ, नागराज, उसे सीधे ही रोकना होगा। शूसन की तरफ अपना पांव बढ़ा दिया शैतान ने। नागराज बचाओ, चिल्ला उठा बाटुकान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। याकूत ने खींच लिया अपना पांव। सर्प रस्सी पर प्रचंड वेग के साथ लहराया नागराज। तब तक निकल गई शूसन मौत के मुंह से। याकूत ने हल्की सी चपत जड़ी नागराज को। नागराज, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज। मेरे घाव कुछ क्षणों में भर जाएंगे सूजन, लेकिन अब जो घाव इसे दूंगा वो इसकी लाश के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघलाने वाली विष फुकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी सी आ गई। ये विष फुकार मुझ तक पहुंचेगी ही नहीं नागराज। बाटू खान और सूसन की आंखों में दिखाई पड़ी स्वतंत्र चिंता की चिंता। नागराज, ये शैतान हमें छोड़ेगा नहीं, चिंता मत करो बाटू खान। आज इसका पाला पड़ा है नागराज से। नागराज अब अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला था? इच्छाधारी नागराज। याकूत असाधारण जादुई व शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे मैं केवल अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जीत सकता हूं, जो ऐसे ही आपातकाल में इस्तेमाल करता हूं मैं। उफ, नागराज याकूत बन गया। विलक्षण दृश्य। जय बाबा गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकली एक भयानक डकार कई फुट ऊपर उछल गया नागराज के उस प्रचंड वार से। क्यों याकूत, अब बराबर की टक्कर में कौन जीतेगा? वही थी बराबर की टक्कर। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया। यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा नागराज के सामने। घुटने के एक ही शक्तिशाली वार से टूट गई याकूत की गर्दन। सूसन प्रसन्नता से चीख पड़ी, नागराज जिंदाबाद। वापस लौट आया था नागराज अपने रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया है नागराज कि तुम सीथियनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार ही टूटा है बकूरा का जादू और सीथियनों की हिम्मत भी। बाटू खान, अब वह दिन दूर नहीं जब सीथियनों का भी यही हाल करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो। कल से आरंभ करना सीथियनों की खोज। मुझे कोई ऐतराज नहीं बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड्स को कहकर याकूत को कब्र जरूर नसीब करवा देना। उसकी तुम जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुल्गारों की आंखों से ज्वालामुखी सा फट पड़ा। मारा गया याकूत, मारा गया। नागराज, कल सीथियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे, जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बकोरा, नागराज को वश में करने की शक्ति दो। बकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा बुल्गारों की हथेली पर आ गिरा। हा, अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा। तभी चौंक पड़ा बुल्गार। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुल्गार। नागराज यहां? सीथियनों के चेहरे पर खून नाच उठा। नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा सीथियन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुल्गार, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। इसी पल कई सीथियनों के शस्त्र हवा में सरसराए, लेकिन नागराज वहां कहां था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे। आदमखोरों,
शैतानों की पलटन पे एक अकेला सिपाही लड़ रहा था जंग। नागराज, मैं तुम्हारे साथ हूं सुसन, आऊं। बुलगार गरज उठा, ए बुक्का बखुरा का जादू नागराज को वश में कर। ये कौन सा जादू है? नागराज फंस कर रह गया उस काले जादू के जाल में। बखुरा के जादू से बच ना सका नागराज। उफ! ठीक तभी सुसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उठ गई उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं, कल जश्न में इसे देवता बखुरा की बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बगुरोप, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। हा 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 हा। बेहोश सुसन के एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये इस अंधेरे में कैद खाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह से सम्मोहित हो चुका था। जल्दी करो बागुरोप, जल्दी करो, मैं जल्दी मौत चाहता हूं नागराज की। नागराज सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए विवश था। इस समौन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति का एकत्रित करना होगा। बागुरोप, खोल दो पाइप का मुंह, बना दो नागराज को मोम का पुतला। नागराज भीषण मानसिक भ्रम कर रहा था उस काले जादू को तोड़ने के लिए, और करहा उठा नागराज। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया नागराज। हा हा, मोम का नागराज। बागुरोप, नागराज के पुतले को कब्र में दफना दो। उधर सुसन को जल्दी होश आ गया। ओह, मैं कहाँ हूं? जल्द ही पता लग गया सुसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में। टटोलते हुई ऊपर आने लगी सुसन। इन्हें उम्मीद ना होगी यहां से निकल सकती हूं मैं। बिजली की तरह कूदी सुसन, तड़ाक, और उस ओर देखते ही सुसन की आंखों से भय से फैल गईं। उफ, ये तो नागराज है। ये कहां ले जा रहे हैं इसे? नागराज की कब्र बना दी गई है। नागराज यहां से कभी नहीं निकल पाएगा। नागराज को कब्र में दफना दो दिया शैतानों ने। नहीं नहीं, नागराज को मरने नहीं देगी सुसन। आज मनेगा जश्न। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुरोप। पागल की तरह बरसती चली गई सुसन नागराज की कब्र पर अदना सा चाकू। तुम्हें मरने नहीं देगी सुसन नागराज, घबराना नहीं। नागराज कुछ ही देर में स्वतंत्र कर देगी तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा था सुसन के उस प्रयास में। उसकी करुणा आवाज नागराज की कब्र को चीर दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूं मौत भी पास आने से डरती है तुम्हारे। तुम जीवित हो, बाहर आओ। किंतु चट्टानों का सीना चीरने में पूर्णतः असमर्थ था उसका चाकू। तुम बाहर ना आए नागराज, तुम्हें सुसन खुद को मार डालेगी। उठ गया हाथ सुसन को अपनी जिंदगी देने को। तभी एक भीषण धमाका हुआ और मोम का पुतला चट्टान की कब्र को बाहर निकलता हुआ आया। मोम के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी थी उस पर चढ़ी मोम की परत। क्या उठा नागराज? सुसन, ओ नागराज, तुम ठीक हो ना? सुसन, आज तुम्हारे कारण मैं बखोरा के काली जादू से मुक्ति पा सका। अगर तुम मुझे पुकारती ना तो मैं ना जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में। लेकिन तुम उसके पंजे से जीवित कैसे बच गई? तब सुसन ने उसे जो कुछ बताया सुनकर नागराज की आंखें चमक उठी। नागराज, सीथियनों के साथ बुलगार कोई जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे स्वभाव पर था। चीयर्स नागराज की मौत के नाम। हा 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 हा। नागराज की मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर। बाटू खान? नागराज, सुसन। नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुसन, ये बुलगार कोई और नहीं तुम्हारे पिता बाटू खान हैं। अन्यथा तुम अभी तक इन खूनियों से जीवित न बची रहती। क्यों बाटू खान, मैंने ठीक कहा ना? हैरान ना हो बाटू खान, तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सुसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तभी मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्प सेना नायक नागदंत को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया और उसी की सूचना पर मैं तुम्हें यहां तक तुम्हारे अड्डे पर पहुंचा। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही हूं बाटू खान। नहीं, उफ, सोने के खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को तो नहीं बल्कि सीथियनों के खूनी कबीलों को ढूंढ लिया जो कि अपनी खूनी खेल छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक सीथियन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया। ओह,
और मास्क चढ़ाकर काले जादू के बल पर बन बैठा था सीथिनों का राजा बुल्गार। बुल्गार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने को लूटने की प्रेरणा भी मुझे सीथिनों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी सीथिनों को दोबारा लहू की प्यासा सोने को लुटेरा बनाया और अब तुम्हें बकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं, बकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने दिया देवता बकोरा का आह्वान। हे देवता बकोरा, प्रकट हो और मुझे दे अपना शक्ति रूप। उसकी पुकार पर प्रकट हुआ बकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूं। बाटू खान में समा गया बकोरा देवता। अब तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया बकोरा देवता की पूंछ ने। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ में। तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूं। इस शक्तिशाली इच्छाधारी रूप में वह बकोरा देवता से किसी कदर भी कमजोर न था। अब देखता हूं बाटू खान कौन जीतेगा। और नागराज के कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूत कर दिया उसे छोड़ने पर। बाजी हाथ से जाते देख बाटू खान निकल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो न बच पाएगा तू। नागराज की सर्प सेना के नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। चाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल न कर सका। अरे ये सांप मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता को। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म को दुर्गति करने वाला हूं। अगले ही पल बकोरा देवता ने छोड़ दिया बाटू खान का जिस्म। नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज के सर्प सेना के जाबाज सैनिक पर टूट पड़े सीथिनों पर। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज, ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया नागराज। नागराज ने बाटू खान का बड़ा हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, यह है नागराज किलर्स अवार्ड। नागराज, देखना पिचास बुल्गार उफ बाटू खान जीवित है या मर चुका है। सुसन, क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पिता थे। नहीं नागराज, यह इंसान नहीं दरिंदा था। मेरा बाप मत कहना इसे। मुझे इस तुमसे हमदर्दी है सुसन। सीथिनों से की लाशें बिछाकर नागराज की जाबाज सर्प भी वापस समा गए नागराज के जिस्म में। फिर KGBC चीफ के ऑफिस में नागराज, सीथिनों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और KGB तुम्हारी मदद से कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा अपने अगले सफर पर। तो गाइस, कैसे लगी आपको कॉमिक्स? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।